मगध राज्य का शासन राजा प्रशांत वर्मा करता था। उसे हीरों का बहुत शौक था। विभिन्न देशों से अलग अलग किस्म के हीरों को मंगवाकर उसे महल में एक गुप्त स्थान पर छिपा कर रखता था। उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा सिपाही तैनात रहते थे। हर रोज महाराज उन्हें देखकर खुश होता था। एक दिन महाराज ने देखा कि कुछ हीरे गायब हैं। तब पास खड़े महामंत्री से, ये क्या महामंत्री जी, अत्यंत मूल्यवान बहरमपुर के हीरे दिखाई नहीं दे रहे? इतने सारे सिपाहियों के पहरे पर होते हुए भी ये चोरी कैसे हुई? दोबारा उन्हें पाना मुश्किल है, वे बहुत मूल्यवान हैं। महाराज आप चिंता ना करें, उस हीरे के चोर को पकड़ने की उत्तरदायित्व मेरा है, आप देखते जाएं। अगले दिन राज्य में घोषणा हुई। लोग उतावले होकर सुनने लगे। सुनो सुनो सुनो, सबको सूचित किया जाता है कि महाराज के खजाने में से बहुमूल्य हीरे चोरी हो गए हैं। उन्हें ढूंढने के लिए कुछ सिपाहियों के दल निकल पड़े हैं। उन्हें चुराने वाले को हर हाल में पकड़ लेंगे, ये ऐलान करते हैं। चोर के पकड़े जाने पर उसे कड़ी सजा मिलेगी। लोग एक दूसरे को देखने लगे, मानो पूछ रहे हूँ कि वो चोर है कौन। महल में महाराज, मंत्री जी, आपने हीरे की चोरी की घोषणा क्यों की? यूं करने से हम प्रजा के नजरों में गिर नहीं जाएंगे? इससे गलत क्या है महाराज, चोरी कहीं भी हो सकती है ना। आप जरा धीरज धरें, चोर अवश्य पकड़ा जाएगा। कुछ दिनों बाद राज्य में फिर ऐलान हुआ। सुनो सुनो सुनो, आप जानते ही हैं कि महाराज के हीरे चोरी हो गए, पर यह कहते हुए हमें खुशी हो रही है कि एक छोटी सी भूल हो गई। पहले यह सोचा था कि चोरी हुए हीरे बहुमूल्य बहरमपुर के हीरे हैं, पर वो नकली हीरे हैं। बहरमपुर के हीरे उनके खजाने में सुरक्षित हैं। यह घोषणा प्रजा में फैले चिंता को दूर करने के लिए किया जा रहा है। प्रजा खुश हुई। चलो अच्छा हुआ, महाराज के हीरे सुरक्षित हैं। सब जानते हैं कि उन्हें हीरे कितने पसंद हैं। एक सिपाही महाराज के पास आकर, महाराज मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कृपा करके अनुमति दें। ठीक है, जाओ, माँ के इलाज के लिए कुछ चाहो तो मांग कर ले लेना। वो महाराज को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। वो यूं पैदल जाने लगा, महामंत्री उसका छिपकर पीछा करने लगा। यूं थोड़ी दूर जाने के बाद एक जंगल के पास जा पहुँचे। वहाँ जंगल में एक पेड़ के पास रुका। यहाँ वहाँ नजर दौड़ाने के बाद एक गड्ढा खोदने लगा। यूं गड्ढा खोदने पर एक बक्सा बाहर निकला। उसे उठाकर खोलकर देखा तो उसमें कुछ हीरे थे। वो हीरों को जांचते हुए, मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें चुराया, पर मंत्री जी कहते हैं कि ये नकली है, तो क्या इनकी कोई मूल्य नहीं है? फिर भी इन्हें एक बार जौहरी को दिखाता हूँ, वही बताएंगे कि ये असली है या नकली। भगवान की कृपा से मुझ पर किसी को शक नहीं हुआ। यूं सोच रहा था कि तभी महामंत्री वहाँ आए। महामंत्री को देखकर उसके होश उड़ गए। क्यों धूर्त, महाराज के हीरे चुराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? किस बात की कमी थी जो तुम ये हरकत कर बैठे? तुमने सोचा कि तुम चोरी करोगे तो हम पता नहीं लगा सकते? मैंने जानबूझकर वो ऐलान कराया। पहले ऐलान से तुम्हें हमने ये विश्वास दिलाया कि हम ये मानते हैं कि ये किसी बाहर के आदमी का काम है। दूसरे ऐलान से तुम्हारे मन में ये शक पैदा किया कि ये नकली है। इससे तुम चिंता में पड़ गए। तुमने जब छुट्टी मांगा तभी तुम पर शक हो गया था। आखिर तुम पकड़े गए। चलो कारागार में। इस तरह वो सजा पाया।